जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं एकता सिंगला। आइए एक नज़र डालते हैं आज के धार्मिक एवं सामाजिक समाचारों पर। दोस्तों, विज्ञान से जुड़े हुए ऐसे 15 तथ्य हैं जो जैन धर्म में हजारों साल पहले ही बता दिए थे, जिसमें से एक तथ्य हम आपको बता चुके हैं कि हमें रात्रि का भोजन का त्याग क्यों करना चाहिए। आज हम बात करेंगे दूसरे तथ्य की। दूसरा तथ्य है कि जैन धर्म में लोग पानी को छानकर या उबालकर ही पीते हैं। विज्ञान भी इसको बिल्कुल सही मानता है। विज्ञान कहता है कि उबले हुए पानी को ठंडा करके पीने से उसमें सूक्ष्म जीव की संख्या नहीं बढ़ती और उसे पीने से बहुत हिंसा भी नहीं होती। और कल हम बात करेंगे तीसरे तथ्य की। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। देश भर में कोरोना जैसी भयानक बीमारी को लेकर सारा देश लड़ रहा है। सरकार की तरफ से इसकी रोकथाम के लिए जगह जगह टीकाकरण किए जा रहे हैं ताकि कोरोना बीमारी पर काबू पाया जा सके। फिरोजपुर कैंट के संत निरंकारी भवन में निरंकारी मिशन और सेहत विभाग की तरफ से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। सेहत विभाग के डॉक्टर सतपाल भगत ने इस टीकाकरण के बारे में विस्तार में बताया। संत निरंकारी नरेंद्र सिंह गिल ने बताया कि हमारा मिशन लोगों की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को टीका लगवाना जरूरी है ताकि इस भयानक बीमारी पर काबू पाया जा सके। वैक्सीन का कैंप लगाया जा रहा है जिसमें ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ फस्ट डोज लगा रहे हैं। तो ये कोविशील्ड वैक्सीन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यही है कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ वैक्सीन की जाए। फस्ट डोज जी अज लगा रहे हैं, सैकेंड डोज 45 दिन बाद लगानी है। तो सैकेंड डोज लगने तो बाद 14 दिन बाद पूरी जी इम्यूनिटी आ जाती हैगी है। इस दे नाल जी जो किसी आदमी को दोनों डोज़ां लग जांदियां ने कि उन्होंने बाद कोरोना हो भी जाए तो कोई इन्ना सीरियस नहीं होंदा ते कोई इन्नी कंप्लीकेशन नहीं होंदियां कि उस आदमी को हस्पताल दाखिल होने की जरूरत है। इस करके मैं सारे लोगों 18 साल तो ऊपर सब लोगों को रिक्वेस्ट करना कि वो सारे जने अपने आप को वैक्सीनेट कराएं इस महामारी। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। मुनि श्री विनय कुमार आलोकाचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र तेरापंथ भवन में विराजमान है, जहां आज प्रवचनों में वाणी के बारे में बताया कि वाणी में संयम क्यों होना चाहिए। सिद्धि शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि कीवलिपन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि अरहन्ति शरणम पवज्जामि सिद्धि शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवलिपन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि अरहन्ति शरणम पवज्जामि सिद्धि शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवलिपन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। आशा आजीवन। लुधियाना से कैमरामैन विकास की रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना की बढ़ती हुई संख्या से चिंतित पंजाब सरकार के नए दिशा निर्देश अनुसार 15 मई तक पंजाब में तालाबंदी कर दी है। नई हिदायतों के अनुसार जरूरी वस्तुओं की दुकानें जैसे ब्रेड, सब्जी, फल, अंडा, मीट, मोबाइल रिपेयर और मेडिकल स्टोर के अलावा अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। सरकारी और निजी संस्थान बंद रहेंगे और घर से ही काम किया जाएगा। बस में 50% यात्रियों को ले जाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें गुरदासपुर जिले के बटाला शहर की, तो यहाँ सामाजिक दूरी, बसों में यात्रियों की संख्या और मास्क पहनने जैसे निर्देशों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन न तो उनके चालान काटता है और न ही उन्हें सख्ती से लागू करता है, जबकि दुकानदार को अपना ज्यादातर कारोबार बंद करना पड़ रहा है। दुकानदार घर का खर्चा किस प्रकार चलेगा? जब इसके बारे में पुलिस को पूछा गया तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और चालान काटने शुरू कर दिए और कहा कि पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, लेकिन जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और सभी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। बस कंडक्टर लकी ने कहा कि भीड़भाड़ के कारण उसकी बस का चालान काटा गया है, लेकिन हम अपने खर्चों को किस तरह पूरा करें। जी देखो जी, अपने पंजाब सरकार के हुक्म तो साढ़े सीनियर अफसर के हुक्म मुताबिक असी प्रॉपर रोड के उत्ते तकरीबन फोर्स वगैरह जी है कंप्लेंस करा रही है। दुकाना जड़ियाँ बंद करा रही, जी जरूरी जोड़े अपने डेयरी प्रोडक्ट्स आ, मीट आ, जड़ियाँ जरूरी वस्तां आ वो शॉप्स खुली, उस तो अलावा सारिया शॉप्स बंद ने। प्लस जड़िया कार दे विच 2 परसन, मोटरसाइकिल से 1 परसन, वो संबंध भी सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ प्रॉपर समय समय मतलब कर रहे हैं, दस रहे हैं भी ये जरा प्रॉपर सिंगल जाओ। उस तो अलावा जी पब्लिक आ, पब्लिक अज फस्ट डे आ
ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਰਸ਼ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੀ ਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਜੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਡੇਂਜਰ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਰਹਾ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਬਲਿਕ सहयोग करे ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ चीज़ का विजय होता है। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। पंजाब सरकार ने 15 मई तक पंजाब में तालाबंदी कर दी है और गैर ज़रूरी दुकानों को 15 मई तक बंद रखने का आदेश दिया है। लेकिन अब कॉस्मेटिक और होजरी के दुकानदार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दुकानदारों को कहना है कि सरकार ने 15 मई तक गैर ज़रूरी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन हम सरकार को टैक्स का भुगतान करते हैं, GST का भुगतान करते हैं और हमें सरकार से कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें भी अपने परिवार का पालन पोषण करना है, दुकानों में काम करने वाले लोगों का भुगतान भी करना है। हम उन्हें कहां से भुगतान करेंगे? प्रशासनिक अधिकारी भी दुकानदारों की नहीं सुन रहे हैं। जब हम विरोध करते हैं तो पुलिस हमारे खिलाफ मामला दर्ज करती है। जाए भी तो हम कहां जाएं? ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵਾ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ, GST ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ EMI ਕੋਈ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ पे करेंगे? गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। पंजाब लुधियाना के सराभा नगर मल्हार रोड स्थित जस्ट सोनिया वेट लॉस क्लिनिक की ऑनर सोनिया लांबा द्वारा कोरोना से बचने के लिए शरीर के अंदर ताकत बढ़ाने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने को लेकर शानदार प्रोडक्ट तैयार किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वेट भी कम होना शुरू हो जाता है। यह जानकारी पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऑनर जस्ट सोनिया लांबा ने दी। उन्होंने बताया कि आटे और बिस्कुट के ज़रिए हम लोगों का वेट कम करते हैं और एक्सरसाइज बताते हैं, जिससे कि चंद ही दिनों में वेट कम हो जाता है और शरीर के अंदर ताकत भी दुगनी हो जाती है। मुझे 8 इयर्स हो गए यहाँ पर कंप्लीट। 8 साल से हम लोग डाइट का देख रहे हैं। यह बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, लोगों के भी काफ़ी अच्छे वेट लॉस हुआ उनका। और कितनी देर का कोर्स है? ये हमारा 40 डेज़ में हम लोग 10 kgs बोलते हैं। 40 डेज़ या 2 months, 2 महीने में 10 kgs वेट हो जाता है उनका कम। जैसे मैम आजकल कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है जी, इसके लिए क्या एक्सरसाइज या क्या कुछ खाने पीने में क्या करना चाहिए? हाँ, कोरोना का तो हाँ जी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले मॉर्निंग की अगर हमारी सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो हमें उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। मॉर्निंग जब उठते तो हमें प्राणायाम, एक्सरसाइज, योगा करना चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए। और मॉर्निंग में वाटर का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग। और उसके बाद डाइट में अगर बोलेंगे तो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मतलब सबका अच्छा प्रॉपरली होना चाहिए। हाँ, अब आपको पता है कल परसों भी एक मीडिया वाले से हमारा इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद मुझे इतने सारे कॉल्स आए, इतने सारे कॉल्स। किसी ने डाइट के लिए पूछा, किसी ने अपनी हेल्थ के लिए, किसी को जो भी इंटरनली प्रॉब्लम थी, किसी न किसी कोई ना कोई क्वेरी थी जो यहाँ नहीं आ सकते थे, तो हमने विदाउट कुछ उनसे चार्ज किया, उनका फ्री बोला। और उनको ये मैसेज मैं आपको भी देना चाहती हूँ, किसी को डाइट के रिगार्डिंग 1 month का हम लोग सबको फ्री कर रहे हैं। क्या मतलब आप देते हो? क्या हम लोग ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग एक आटा डिज़ाइन करते हैं। इट्स नॉट अ नॉर्मल आटा, देयर आर 78,000 टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेड ग्रेन्स जो ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग डिज़ाइन करते हैं। उस आटे की रोटी खाने से हार्मोन्स जो इनबैलेंस हैं बैलेंस हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली वेट गिरना शुरू हो जाता है। या एक आटा ही है, ग्रेन्स होते हैं, आपको पता है कि बहुत सारे ग्रेन्स हैं, जिसके ब्लड ग्रुप में जो ग्रेन्स मैच करते हैं उस आटे को हम लोग उस आटे को रेडी करते हैं। क्या कहना चाहेंगी जनता को?
मैं जनता को यही कहना चाहूँगी कि अपने घर पे बैठकर अच्छी सी डाइट करें और टेंशन बिल्कुल भी ना लें। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो आता ही है। ये टाइम थोड़ा सा है, निकल जाएगा और ज़रूर कोरोना धीरे धीरे यहाँ से चला जाएगा, लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उससे फाइट करनी चाहिए। हमारी जीत होगी डेफिनेटली। लुधियाना से विकास भामरी की रिपोर्ट। लुधियाना के मॉडल टाउन स्थित बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा में आज हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 400वां प्रकाश पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इसमें संगतों ने आकर सहयोग दिया और साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी को देखते हुए सरकारी दिशा निर्देश अनुसार सभी जी को बाबा के दर्शन किए और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। हिंद की चादर नौवें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 400 साला प्रकाश पुरब मनाया जा रहा। सारी दुनिया दे विच संगतां च बड़ी भारी उत्साह है अज दे इस दिन का। अज असी गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह विखे ये समागम जिहड़ा है अज का मना रहे हैं। सवेर तो ही सुखमनी साहब के पाठ होए है, उपरंत जिहड़ा हुण कीर्तन वो दरबार साहब के बड़े पत प्रसिद्ध जिहड़े रागी है भाई करनैल सिंह उन्हां वालों कीर्तन गुरु के लंगर है। जिहड़ा अज का दिन है ना नौवें पातशाह का, ये बहुत साडी जिंदगी दे विच बड़ा भारी महत्व रखता, क्योंकि जिहड़ा अगला 401 साला जिहड़ा समागम आने वो साडे जाण तो बाद आने। सो अज साडा फर्ज बनदा कि असीं इन्हां समागमां दे विच उस महान परमात्मा हिंद की चादर नौवें पातशाह जिन्हां ने जुल्म ते जबर के खिलाफ अपनी शहादत दी। कश्मीरी पंडित जदों कलगीधर पातशाह के कोल उत्थे अनंदपुर साहब आए कि औरंगजेब बहुत भारी जिहड़े तशद्दद है वो कर रहा सीगा हिंदू कम्यूनिटी ते। सो उस वेले नौवें पातशाह ने फैसला किया कि अपना औरंगजेब दे नाल गलबात मैं करूँगा। सो गलबात की सी, औरंगजेब ने इक्को शर्त रखी भी तुसी जिहड़ा इस्लाम है वो कबूल कर लो। तो नौवें पातशाह ने इस्लाम कबूल तक की करना सीगा, उन्होंने औरंगजेब के जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की कि जिहड़ा ये जुल्म तू कर रहे हैं हिंदुस्तान पे ये बंद होना चाहिए। लुधियाना से सोनी यादव के साथ विकास भामरी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने आज अमृतसर के छहरटा इलाके में सेवा केंद्र के बाहर धरना दिया। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि इस सेवा केंद्र में 4 अधिकारी तैनात हैं, लेकिन 40 लोगों का काम भी नहीं किया जाता और इन्होंने बताया कि निजी एजेंट भी बिठाए हुए हैं जो बिना किसी कारण के टोकन के नाम पर जनता से पैसे वसूलते हैं। लेकिन वहां पंजाब सरकार ने रैलियों और रोष प्रदर्शनों पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन राजनीतिक दल खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह देखना होगा कि पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर कर्फ्यू के दौरान नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक राजनीतिक पार्टियों के लोकल लीडर ने उन्होंने अज कोई इंडिया सुविधा सेंटर के संबंध कोई मुजाहरा किया, तो इन्होंने मिल के पूछ रहे जो भी डिमांड्स हुई जो जायज़ हुई तो कार्रवाई की जाऊगी। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ये चेक करते हैं जी, चेक करते हैं तो सारा वीडियोग्राफी भी की गई है। हाँ जेकर इन्होंने वालों कोई रूल की वायलेशन हुई तो इन्होंने खिलाफ भी कार्रवाई करांगे। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੋਕਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਸੁਵਿਧਾ ਕਿ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਫਾਰਮ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਤੇ 3-4 ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਅਕਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਉਹ ਅਜੇ 200 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ 200 ਸਹੀ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਸੀ? ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਕਸ਼ਰ ਆ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ?
ਹੁਣ ਫੇਰ ਵਿਖਾਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਆਂਦੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰਤਾ ਟੋਕਨ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਕੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਇਹੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾ ਗਏ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕਟਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 100 ਰੁਪਏ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਲੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਰਮ जो काम है पूरा होना चाहिए। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। बठिंडा के नशा छुड़ाऊ केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनों ने कोरोना के नियमों की उड़ाई धज्जियां। किसी व्यक्ति की ओर से सामाजिक दूरी का नहीं रखा गया ध्यान। हालांकि मुंह के ऊपर मास्क और कपड़ा हर किसी ने लगाया हुआ था, लेकिन महामारी से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाकर रखना भी जरूरी है, जो बठिंडा नशा छुड़ाऊ केंद्र के बाद नहीं दिखाई दी। नशा पीड़ितों ने कहा कि नशा छुड़ाऊ केंद्रों के हालात बहुत बुरे हैं। वह सुबह से दवाई लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं, अभी तक उनको दवाई नहीं मिली, ऊपर से काफी दूर चलकर इनको आना पड़ता है, जहां ना तो पीने का पानी है और ना ही कोई प्रबंध है और ना ही समय पर दवाई मिल रही है, जिस पर ध्यान देते हुए पंजाब सरकार को सुधार करने चाहिए, ताकि वह अपना इलाज सही ढंग से करवा सके और नशा मुक्त हो सके। मेरा नाम रूप सिंह है जी। कितनी मुश्किलें नहीं आ रही है? ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਦਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਲਾਈਨ 'ਚ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਆ ਹੁਣ ਦੇ ਲਓ 12 ਵਜ ਗਏ। शनिवार में ऐसे सी शनिवार में सरकारी छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਆਏ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਆਏ ਆ 100 150 200 ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਈ ਵੀ ਲਾ ਲੈ 30 40 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦੇ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਚਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਐ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਧਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, कोई ऐसे इंतजाम नहीं। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। तो ये थे आज के धार्मिक एवं सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। एकता को दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।